कृपा राघव जी की, बड़ी कृपा राघव जी की। एक दिन राजा के साथ शिकार खेलने के लिए गया। बड़े ध्यान से सुनना, पूज्य स्वामी राजेश्वरानंद जी की पंक्तियां हैं। कहते थे महाराज शिकार खेलने गया राजा, राजा के साथ मंत्री भी गया और शिकार भाग रहा था। राजा ने धनुष उठाया और जल्दी जल्दी में चलाने के चक्कर में बाण, राजा ने जो बाण चलाया तो जो धनुष का जो धागा होता है महाराज, राजा का अंगूठा फंस गया और अंगूठा कट करके नीचे गिर गया। राजा का अंगूठा जैसे ही कट के नीचे गिरा और राजा जोर से चिल्लाया, कराहा दर्द के कष्ट के मारे। और जैसे ही मंत्री दौड़ करके आया, क्या हुआ? बोले अंगूठा कट गया। तो महाराज उपचार करना तो दूर, कुछ बांधना तो दूर, रक्त की धार बह रही थी बंद करना तो दूर। और मंत्री कहता बड़ी कृपा राघव जी की, बड़ी कृपा राघव जी की। राजा को बड़ा क्रोध आया, मेरा तो अंगूठा कट गया और ये कह रहा बड़ी कृपा राघव जी की। राजा बहुत क्रोध में आया। मंत्री बोला हजूर क्षमा करिए, बड़ी कृपा राघव जी की। राजा ने कहा मूर्ख, मेरा अंगूठा कट गया मतलब तू खुश हो रहा है, तुझे प्रसन्नता है? मेरा अंगूठा कट गया, चल आज सबसे पहले तुझे ही दंड दूंगा। लौट कर आए तो दूसरे मंत्रियों से कहा और उस मंत्री को जो है कारागृह में, जेल में बंद करवा दिया। महाराज कारागृह में डाल दिया उसको, बोले बंद करो इसको। मेरा अंगूठा कटा तो चिल्ला रहा था बड़ी कृपा राघव जी की, ये नाच रहा था, प्रसन्न हो रहा था। महाराज जेल में बंद कर दिया। अब जेल में जैसे ही बंद किया, ताला डाला कैद खाने में, और जैसे ही वो जेल में अंदर हुआ तो वहां भी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए कह रहा था, क्या बड़ी कृपा राघव जी की, बड़ी कृपा राघव जी की। राजा ने सोचा ये पागल हो गया, मेरा अंगूठा कटा था तब भी कह रहा था बड़ी कृपा राघव जी की, और अब इसको जेल में बंद कर दिया तब भी कह रहा बड़ी कृपा राघव जी की। राजा ने सोचा बुद्धि बिगड़ गई, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अब राजा फिर कभी 2, 4 से 8 दिन बाद शिकार खेलने के लिए गया। शिकार खेलने के लिए राजा गया, भैया शिकार खेलने के लिए राजा गया, जंगल में बहुत दूर निकल गया। लेकिन जंगल का कोई और स्वामी था, जंगल का राजा जो था, उसके यहाँ पर पुत्र नहीं था, तो उसने जंगल की देवी को मनाया था, जंगल की देवी को मनाया था और नरबली देने का संकल्प कर रखा था। उसके यहाँ पर बेटा हो गया तो उसने कहा किसकी बलि दूं, सब तो मेरी प्रजा है। तो उसने कहा एक काम करो, जाओ दक्षिण की ओर जंगल में चले जाओ, जो पुरुष मिले पहले उसी को ले आओ। तो ये राजा ही शिकार खेलने गया था, घोड़े पे बैठा बैठा। उस जंगल के राजा के सैनिक आए, पकड़ के ले गए, बोले ये है महाराज, बलि मिल गई, इसको ले गए और जाकर के लेकर के गए बलि देने के स्थान पर, देवता के स्थान पर लेकर के गए, स्नान कराया, बढ़िया सुंदर भोजन कराया, तिलक लगाया, माला पहनाई और बलि देने के लिए तैयार, नंगी तलवार लेकर काटने वाला खड़ा हो गया। तब तक उनके पुरोहित ने कहा, बोले देखो तो बलि कोई अंग विहीन तो नहीं है, अंग भंग की बलि नहीं दी जाती। पुरोहित ने कहा तो इस राजा को देखा गया चारों तरफ से, तो देखा तो अंगूठा कटा हुआ था। महाराज अंगूठा कटा हुआ था। अरे बोले ये बलि के योग्य नहीं है, भगाओ, छोड़ो, दूसरा ढूंढ के लाओ। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले ये अंग विहीन है, हाथ में 5 उंगलियां हैं अंगूठे को मिलाकर। बोले इसके 4 ही है, अंगूठा है ही नहीं, अंग विहीन है, छोड़ो, भगाओ। राजा को छोड़ दिया। अब राजा को छोड़ दिया तो राजा की आंखों में वही दृश्य झूल गया। कौन सा? अंगूठा कट के गिरा था और वो मंत्री ने कहा था बड़ी कृपा राघव जी की। उसको याद आ गई कि भगवान की बड़ी कृपा है, मारते भी भगवान है, बचाते भी भगवान है, दुख देते भी भगवान है और दुख से मुक्ति भी देते भगवान है। राजा को याद आ गई कि उसने कहा था बड़ी कृपा राघव जी की, अगर आज अंगूठा होता तो गला गर्दन नहीं होती। आज अंगूठा कटा था, गर्दन कटने से बच गई। महाराज राजा ने मन में विचार किया बड़ी कृपा राघव जी की, लेकिन मेरी तो
गर्दन कटने से बच गई तो बड़ी कृपा, लेकिन ये जेल में बंद होने के बाद भी कह रहा था बड़ी कृपा राघव जी, ये समझ में नहीं आया। तो राजा गया और जाकर के सबसे पहले दरवाजे पर पहुंचा और उससे कहा, मंत्री को पूरी घटना बताई, उसको बाहर बुलवाया और कहा भैया एक बात बता, मेरा अंगूठा कटा था, तूने कहा बड़ी कृपा राघव जी की, चल मान लिया, आज मेरे प्राण बच गए अंगूठे के चक्कर में, होता तो प्राण नहीं बचते, लेकिन तूने तो कुछ किया ही धरा नहीं था, फिर क्यों तू कह रहा है कि बड़ी कृपा राघव जी की, तुझे क्या मिला? बोले महाराज नहीं समझे अभी तक? बोले नहीं। बोले बड़ी कृपा राघव जी की जेल में बंद होने पर मैंने इसलिए कहा था, अगर आप जेल में बंद ना करते तो आज आपके साथ वहां मैं भी होता, और आपका तो अंगूठा कटा था इसलिए आप बच गए, मैं तो पूरा साबित था, आज बचता क्या, आपके बाद वहां मेरा ही नंबर लगता। इसलिए अहर्निशम सर्वकाल ईश्वर को धन्यवाद करिए, महादेव को धन्यवाद करिए, बाबा आपने जो हमारे साथ किया वो बहुत बढ़िया है, आगे भी करोगे वो भी बढ़िया ही करोगे। और इतना विश्वास जिस दिन जाग गया, जिस दिन जाग गया, बस उस दिन से फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म और फिर जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन वो जिम्मेदारी तभी निभाएंगे जब हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे कि अब हमारा अपना निर्णय नहीं प्रभु, अब हर स्थिति में आपका निर्णय चलेगा। और नहीं तो अपने को तो खाना है रसमलाई और भोग लगाने की बारी आई तो चार चिरौनी। बस यही चतुराई गड़बड़ वाली है, और भगवत प्राप्ति में चतुराई सबसे बड़ा विघ्न है प्यारे।